प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेन होरात्रां सन्दधामि ऋतं वरिष्यामि सत्यं वरिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। ऋग्वेदीय शांति मंत्र का विचार कल हम लोग कर चुके हैं। ऐतरेय उपनिषद का मूल का विचार प्रारंभ होना है। संबंध भाष्य में ऐतरेय उपनिषद का अधिकारी भगवान भाष्यकार ने मुख्य रूप से सन्यासी को माना, ब्रह्म विद्या को अकर्मनिष्ठा तथा कर्मा संबंधिनी बता करके अब अधिकारी का निर्धारण होने पर ब्रह्म विद्या के साधनभूत प्रमाणात्मक जो ऐतरेय उपनिषद है इसका मूल का विचार प्रारंभ होता है। तो प्रथम मंत्र है, इसका शुरू में हम लोग उच्चारण कर लें, फिर अर्थानुसंधान करते हैं। आत्मा वा इदं एक एव अग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत् स ईक्षत
लोकानुसृजा इति। तो आत्मा वही इदम, आत्मा वै एक एव अग्रे आसीत, या अग्रे को भी इदम के साथ शुरू में लीजिए। इदम अग्रे आत्मा वै एव अग्र, एक एव अग्र आसीत। तो अग्र तो पहले गया, आसीत ऐसा। तो इदम शब्द परामर्शक हैं नाम रूप से अभिव्यक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अवगत होने वाले जगत का, लौकिक प्रमाण का विषयभूत जो जगत, जो उत्पत्ति के बाद प्रलय के पूर्व तक स्थिति काल में नाम रूप से अभिव्यक्त अवस्था में है, उसका परामर्शक है इदम शब्द। तो इदम अग्रे आसीत, और अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्तेः प्राक, उत्पत्ति से पहले। आसीत यानी था, यानी अतीत काल में भी सत्ता दिखाई जा रही है इदम अर्थ की। लेकिन कैसा था, किस रूप से था? जिस रूप से इस समय गृहीत हो रहा है ऐसा ही था, या इससे विलक्षण रूप वाला था? तो कहा कि आत्मा वही, आत्मा ही था। इदम अग्रे आत्मैव, आत्मा वही आसीत। तो यह जगत था, लेकिन इस समय जैसा भास रहा है ऐसा नहीं, आत्मा ही था। का मतलब आत्म रूप से अवस्थित था जगत। नाम रूप से अभिव्यक्त होने से पहले जगत आत्म रूप ही था। आत्मा है कारण, तो कार्य अपने अभिव्यक्ति से पहले कारण रूप ही होता है। तो जगत अपनी उत्पत्ति से पहले अपने विवर्त उपादान कारणात्मक जो ब्रह्म परमात्मा है तद्रूप ही था, आत्मरूप ही था। वह शब्द अवधारणार्थक है। आत्मा वा, यहाँ पर जो वा है ना, वही था। एचो एवा याव से आयादेश होकर के लोप शाकल्य से अकार, यकार का लोप हुआ है, और यकार लोप असिद्ध होने से गुण नहीं हुआ है। तो आत्मा वही, यहाँ पर जो वही शब्द है यह बता रहा है कि आत्मस्वरूप को छोड़ करके जगत की उत्पत्ति के अनंतर स्थिति काल में जो प्रतीत होता है अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत, वह नहीं था। उसका व्यावर्त्य, वह शब्द अवधारणार्थक होने से उसका व्यावर्त्य कोई ना कोई बताना पड़ेगा ना। अवधारणार्थक जो शब्द होते हैं वो व्यावर्तक होते हैं, तो उनके व्यावर्त्य को दिखाना पड़ता है। व्यावर्त्य कौन है? तो व्यावर्त्य है अभिव्यक्त नाम रूप। तो जगत की उत्पत्ति से पहले
अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जो जगत है वह नहीं था, आत्मा ही था, कारण ही कारण था, आत्म रूप से ही था। इसमें फिर आत्मा का विशेषण है एक और एव। एक शब्द सजातीय भेद का व्यावर्तक है और एव व्यावर्तक है विजातीय भेद का। या विजातीय भेद का व्यावर्तक वही हो गया, सजातीय भेद का व्यावर्तक एक हुआ, तो स्वगत भेद का व्यावर्तक एवकार को मान लो। सजातीय भेद हुआ करता है सावयव पदार्थ में, हाँ स्वगत भेद हुआ करता है सावयव पदार्थ में। तो एवकार स्वगत भेद का व्यावर्तक बन रहा है का मतलब बता रहा है कि आत्मा निरवयव है। निरवयव होने से स्वगत भेद रहित है, एक होने से सजातीय भेद से भी रहित है। और वह ने बताया विजातीय जो अभिव्यक्त नाम रूपात्मक अनात्म वस्तु है उससे विलक्षण है, तो विजातीय भेद का व्यावर्तक हो गया वही। इस प्रकार विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित आत्मा था। छांदोग्य के 6वें अध्याय में बताया गया एक एव अग्र आसीत में एक मेवा द्वितीयम सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एक मेवा द्वितीयम, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये एक एव अग्र इन 3 शब्दों का व्यावर्त्य जो क्रमतः विजातीय सजातीय स्वगत भेद है उसका व्यावर्तन करने के लिए यहाँ भी 3 अलग अलग शब्द हैं। वही विजातीय भेद का व्यावर्तक, एक सजातीय भेद का व्यावर्तक और स्वगत भेद का व्यावर्तक एवकार। तो उत्पत्ति से पहले भेदत्रय वर्जित आत्मा ही था। आत्मरूप से जगत की पहले सत्ता थी और इस समय भी वेदांती कार्य की सत्ता कार्यात्मना स्थिति काल में भी नहीं मानते हैं। जो कार्य में अन्वित कारण है ब्रह्म, वह कार्य में अन्वित है न। कार्य है जगत, जगत है नाम रूप, और जगत में अपने नाम रूपात्मक 2 अंश से अतिरिक्त और 3 अंश है, अस्ति भाति प्रिय। उसमें अस्ति शब्द से बताया गया है सद्रूप ब्रह्म को। तो इसलिए ब्रह्म ही एकमात्र सत्तावान है। ब्रह्म की सत्ता को छोड़ करके और किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। तो ब्रह्म जो सद्रूप से स्थिति काल में अपने कार्यभूत जगत में अन्वित है, उसके कारण जगत सतरूप प्रतीत होता है। नहीं तो स्थिति काल में भी जगत की कोई सत्ता नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने मंगलाचरण के श्लोक में, जिसको हम लोग प्रतिदिन राम मंदिर के सामने बोलते हैं ना, यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा,
यत्सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथाहिर्भ्रम। तो यत्सत्वात् यानी जिस राम जी की सत्ता से यह जगत मृषा होता हुआ भी अमृषा जैसा प्रतीत होता है। मृषा कहते हैं असत को, अमृषा है सत, तो मृषा यानी असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है। सत्ताहीन होने पर भी सत्ता वाला सा प्रतीत हो रहा है। जिस राम जी की सत्ता से, उस राम जी की हम वंदना कर रहे हैं, ऐसे होता है। दृष्टांत बताया जैसे रज्जो यथाहिर्भ्रम, तो रज्जु में प्रतीयमान सर्प उसकी प्रतीति काल में भी सत्ताहीन है, सत्ता रहित है, लेकिन माना जाता है उसे रज्जु की सत्ता के कारण सत, वो सत सा प्रतीत होता है। तभी तो भ्रांत व्यक्ति उससे डरता है। जब भ्रांति काल में भ्रांत व्यक्ति को भ्रांति का विषय सत्य प्रतीत न हो तो भय भी नहीं होगा। सर्प यदि सत्य प्रतीत नहीं होगा, वो है मृषा लेकिन अमृषा भास रहा है। क्यों? तो सत्य जो रज्जु है, उस रज्जु के कारण। ऐसे ही सत्य राम कहो या ऐतरेय उपनिषद के प्रारंभ में प्रयुक्त जो आत्मा शब्द है, उस आत्मा शब्द का अर्थ कहो एक ही बात है। उसी की सत्ता से ये सत्तावान है जगत। तो सांख्य कार्य की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता द्वैतवादी मानते हैं, वैशेषिकादि किसकी? कार्य की, कारण की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता। वेदांती कार्य की सत्ता से अलग स्वतंत्र सत्ता कार्य की नहीं मानते हैं। तो कारण को बताने वाला यहाँ पर आत्मा शब्द है। और कारण भी दो प्रकार का होता है ना, उपादान निमित्त। और उपादान के भी अवान्तर दो प्रकार है, परिणामी विवर्त। तो यहाँ विवर्त उपादान को बता रहा है आत्मा शब्द। विवर्त उपादान का दूसरा नाम है अधिष्ठान। तो अधिष्ठान रूप जो आत्मा है, उस अधिष्ठान की सत्ता से ही अध्यस्त सत्तावान है। विवर्त उपादान कारण की सत्ता से जगत पहले भी है विवर्त कारण के रूप में, इस समय भी है, भविष्य में भी रहेगा। तीनों कालों में रहेगा, लेकिन विवर्त कारण के रूप में। और केवल नाम रूप से ले लो तो फिर विवर्त कारण का जो तीन अंश है, अस्ति भाति प्रिय, उसको निकाल लो। और खाली जगत को नाम रूपात्मक दिखाना चाहें तो नहीं दिखा सकते। इसे छांदोग्य में बताया गया। ये जो वाचारंभन है कौन? तीन रूप। ये अग्नि का, जो स्थूल अग्नि का अग्नित्व है, यानी अग्नि शब्द और अग्नि शब्द का व्यवहार में प्रतीयमान अर्थ, वो है रूप स्थूल अग्नि का। उसमें रोहित रूप है सत्य, कारण होने से, दृष्टांत के लिए। सूक्ष्म जो भूतत्रय तेज, उसका जो रोहित रूप, और जल का शुक्ल रूप, और आपका पृथ्वी का कृष्ण रूप, ये तीनों तो हैं सत्य। त्रीणि रूपानि इत्येव सत्यम। और अपागात अग्नि है अग्नित्वम। तो इन तीन रूपों को स्थूल अग्नि में से यदि निकाल लिया जाए, तीन रूपों को निकालने का अर्थ है स्थूल अग्नि का उपादान कारणभूत जो सूक्ष्म भूत हैं, त्रिवृत्तकरण के माध्यम से कहो
या पंचीकरण के माध्यम से कहो, स्थूल जगत का उपादान है सूक्ष्म भूत, और इस सूक्ष्म भूत का यदि स्थूल कार्य में से विवेक से पृथक्करण करेंगे, उसे अलग करेंगे, तो फिर स्थूल कार्य नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। वस्त्र में से वस्त्र के उपादान कारणभूत जो धागे हैं, उन धागों को एक एक करके निकाल लेंगे सबको, तो वस्त्र नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म समस्त जगत का उपादान कारण जो मूल है, अस्ति भाति प्रिय शब्द से कहा गया सच्चित आनंद, और उसे यदि विवेक से जगत से पृथक किया जाए विवेक द्वारा, तो जगत नाम की कोई वस्तु रहेगी ही नहीं। इसलिए तीनों कालों में यदि कोई विद्यमान है तो वो है जगत का उपादान कारण जिसे कहा जा रहा है, वह आत्म पदार्थ ही। इसलिए कहा कि अग्रे यानी उत्पत्ति से पहले इदम आत्मा वही आसीत, अपनी उत्पत्ति से पहले आत्मा ही था। और वह आत्मा कैसा? एक एव, यानी विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित है। वह नहीं विजातीय भेद रहित बताया। आगे हैं नान्यत किंचन मिशत। वह शब्द जो है ना व्यावर्तक, उसका व्यावर्त्य था अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत, यानी अनात्म पदार्थ मात्र। और उसी वह शब्द ने जिसका व्यावर्तन किया उसको बताया जा रहा है नान्यत किंचन मिशत शब्द से। तो अन्यत मिशत, अन्यत किंचन मिशत, इसमें मिशत शब्द का अर्थ है चेष्टावत, चेष्टा करने वाला। अन्यत यानी आत्मनः अन्यत, वो हो जाएगा अनात्मा, सचेष्ट अनात्मा। ये मिशत अन्यत शब्द का अर्थ निकलेगा। और किंचन का अर्थ है कोई भी, सूक्ष्म रूप भी नहीं था। जैसे सांख्यों का उत्पत्ति से पहले केवल पुरुष मात्र नहीं है। पुरुष तो सांख्यों के मत में प्रकृति भी नहीं है, विकृति भी नहीं है। प्रकृति विकृति विलक्षण है ना, प्रकृति यानी कारण, विकृति यानी कार्य, तो वो है, लेकिन उसका कार्य कारण भाव में कोई अन्वय नहीं है, न कार्यत्वेन न कारणत्वेन। तो फिर जगत की उत्पत्ति से पहले कोई न कोई कारण दिखाना पड़ेगा। कार्य अव्यवहित पूर्ववर्ती कारणम होता है ना, उसकी सत्ता दिखानी पड़ेगी ना। तो सांख्य कहते हैं प्रधान नाम का एक तत्व है, गुणत्रय की साम्य अवस्था का नाम है प्रधान, उसी को वे प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त, इन शब्दों से कहते हैं। और उसका स्वतंत्र अस्तित्व है ऐसा मानते हैं। आत्मा की सत्ता से सत्तावान सांख्यों की प्रकृति नहीं है, स्वतंत्र है। और जो कोई भी कार्यानुकूल चेष्टाएं होती हैं वे सब की सब किस में होती है? प्रकृति में ही होती है। प्रकृति में ही गुणत्रय की विषमता आती है, तो फिर कार्य प्रारंभ होता है।
और जब प्रलय काल आता है तो साम्य अवस्था आती है तो कार्य का विलय माना जाता है। तो इस प्रकार जो कुछ भी उत्पत्ति अनुकूल या स्थिति अनुकूल या प्रलय अनुकूल चेष्टाएं हो रही हैं वह किस में हो रही है? सांख्यों के प्रधान में। पुरुष तो निर्विकार है, निश्चेष्ट है, उसमें कोई चेष्टा नहीं होती। तो सांख्यों को पूछ ले यदि कि जगत की उत्पत्ति से पहले कौन था, तो वे कहेंगे पुरुष था और प्रकृति थी। और पुरुषों में भी एक ही पुरुष नहीं था, पुरुष यानी आत्मा, अनेक आत्माएं थी। सांख्यों के यहाँ अनेक आत्मा हैं। सांख्य योगी यानी अद्वैत वेदांति को छोड़ करके सब आत्मा को अनेक मानते हैं ना, स्वरूपतः ही अनेक मानते हैं। तो आत्माएं अनेक थे का मतलब सजातीय भेद से युक्त है। और प्रधान भी था का मतलब विजातीय भेद से भी युक्त है। सांख्यों का आत्मा स्वगत भेद नहीं है निरवय होने से। सांख्यों की प्रकृति तो सावयव है, लेकिन पुरुष शब्दित आत्मा निरवय है, इसलिए उसमें स्वगत भेद नहीं रहेगा। स्वगत भेद रहेगा सावयव प्रकृति में। और विजातीय आत्मा की सत्ता के तरह ही सत्तावती प्रकृति होने से विजातीय भेद रहेगा आत्मा में प्रकृति का। और आत्मा के तरह ही अन्य चेतन पुरुष होने से उनका भेद वो सजातीय भेद होगा। तो सांख्यों का आत्मा तो सजातीय विजातीय भेद युक्त ही होता है हमेशा, उत्पत्ति से पहले भी। और वहाँ अन्यत शब्द से लिया गया प्रधान को। और यह श्रुति है ना, वेदांत मत का मतलब श्रुति मत, उपनिषदों का मत। तो ये उपनिषद वाक्य बता रहा है कि अन्यत किंचन मिषत न, पूर्व वाक्य से आशित को ले आइए, यानी नाशित। अन्यत किंचन मिषत नाशित का अर्थ निकलेगा दूसरी कोई भी सचेष्ट वस्तु उत्पत्ति से पहले थी नहीं, आत्मा ही था। तो वैशेषिक और नैयायिक अपने सिद्धांत के अनुसार मानते हैं वैशेषिक कि जगत की उत्पत्ति से पहले जगत के उपादान कारण के रूप में विद्यमान है परमाणु। जो जगत दो प्रकार का है ना, नित्य अनित्य। कुछ नित्य वस्तु हैं जगत में, कुछ अनित्य वस्तु हैं। अनित्य वस्तु हैं कार्य रूप, और द्रव्य में अनित्य द्रव्य हैं आपका द्वेनुक आदि से लेकर के महाअवयवी तक। और कार्य मात्र के प्रति उपादान कारण हम लोग जिसको कहते हैं उसको वे लोग समवायी कारण कहते हैं। समवायी कारण बनता है द्रव्य ही। तो समवायी कारण जो कार्य मात्र के प्रति बनने वाला द्रव्य है, तो अवयवी द्रव्य का समवायी कारण होता है उसका अवयव द्रव्य। तो प्रथम अवयवी द्रव्य है द्वेनुक वैशेषिकों के यहाँ। वो जो प्रथम अवयवी द्रव्य है द्वेनुक, उसका उपादान कारण कौन होगा, यानी समवायी कारण वो होगा द्रव्य ही। लेकिन द्वेनुक कई प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं।
पृथ्वीत्व जाति वाले, जलत्व जाति वाले, तेजस्व जाति वाले और वायुत्व जाति वाले। ये चारों द्रव्य कार्य रूप भी है ना, कार्य रूप है अनित्य द्रव्य द्वेनुक से लेकर के। फिर उसके अवान्तर 3 भेद शरीर इंद्रिय विषय भेद से है, वो अलग बात। लेकिन ये तीनों के द्वेनुक होते हैं, चारों के द्वेनुक होते हैं। तो पृथ्वी के द्वेनुकों के प्रति कारण बनेंगे पृथ्वी के परमाणुद्वय। ऐसे जल के द्वेनुक के प्रति कारण बनेंगे परमाणु के द्वेनुकद्वय, परमाणुद्वय। तेज के द्वेनुक के प्रति कारण बनेगा तेज के परमाणुद्वय, और वायु के द्वेनुक के प्रति कारण बनेंगे वायु के परमाणुद्वय। इस प्रकार ये जो है क्या है कि सांख्यों के वैशेषिकों के यहाँ उपादान कारण यानी समवायी कारण अलग है और परमात्मा केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। वेदांती तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं ना। उनके यहाँ परमेश्वर हैं, आत्मा 2 प्रकार की है ना, आत्मा परमात्मा जीवात्मा, दोनों भी नित्य हैं, परमात्मा भी जीवात्मा भी। जीवात्मा के अवान्तर 2 भेद है, बद्ध जीवात्मा, मुक्त जीवात्मा। जब वैशेषिक शास्त्र का अध्ययन करके वैशेषिक शास्त्रोक्त 7 पदार्थों को जानता है, उसमें द्रव्य के भी अवान्तर जो 9 भेद है उनको जानता है, और उनमें जो एक आत्म वस्तु है उसका जैसा लक्षण बताया गया है ज्ञानाधिकरणम आत्मा, उसी रूप में जानता है आत्मा को, यानी स्वयं अपने आप को, तो मुक्त हो जाता है। और उनके यहाँ मुक्ति है 1विंशति दुखों का ध्वंस। तो ये जो अन्यत शब्द से उनके अनुसार ग्राह्य होंगे परमाणु, जो जगत के समवायी कारण है। और नासित ये शब्द उसका निषेध कर रहा है। अग्रे यानी जगत की उत्पत्ति से पहले वैशेषिक जैसा मानते हैं आत्मा से अतिरिक्त परमाणुओं को जगत के समवायी कारण के रूप में, वे जगत के समवायी कारण भूत परमाणु नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उनके यहाँ तो फिर नित्य आत्मा भी है अनेक, इसलिए सजातीय भेद से भी युक्त होगा। और परमाणु है तो विजातीय हैं, परमाणु तो जड़ हैं, तो उनसे भी युक्त होंगे, उनके भेद से भी युक्त होगा आत्मा। और दिशा आदि अनेक पदार्थ हैं नित्य, उन सब से युक्त होगा। इसलिए यहाँ पर अन्यत किंचन मिषत शब्द से परमाणुओं को लेंगे वैशेषिकों का मत निषेध करते समय, और ये अर्थ निकलेगा कि वैशेषिकों के अनुसार जो परमाणु जगत के कारण हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले विद्यमान, वो भी वस्तुतः नहीं थे। उनकी भी स्वतंत्र सत्ता आत्मा की सत्ता से अलग है ही नहीं। ये नान्यत किंचन मिषत से बताया जाएगा, यानी मतांतर का व्यावर्तक यह नान्यत किंचन मिषत मूल श्रुति वचन है। सांख्यों के प्रधानवाद का और वैशेषिकों के परमाणुवाद का निराकरण करने वाला मूल श्रुति वचन बताओ। ये कोई कहे तो ऐतरेय उपनिषद का ये द्वितीय वाक्य बता सकते हैं कि नान्यत किंचन मिषत, आत्मा से अतिरिक्त
अल्प वस्तु भी किंचन का अर्थ निकलेगा। सचेष्ट आत्मवस्तु, आत्मा से अतिरिक्त कोई अनात्म वस्तु थी ही नहीं। तो इससे निश्चित हुआ कि विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित एक आत्मा ही जगत की उत्पत्ति से पहले विद्यमान है। अब फिर उससे जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, इसे आगे बताया जा रहा है कि स ईक्षत लोकानुसृजा इति। तो स ये सर्वनाम है प्रकृत अर्थ का परामर्शक, और प्रकृत है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मा, उसका परामर्शक हो जाएगा स ईक्षत में स ये सर्वनाम। इसलिए स का अर्थ है आत्मा, पूर्ववाक्योक्त आत्मा। और ईक्षत में 8 आगम होना चाहिए था, लेकिन आगम शास्त्र अनित्य भी होता है ना। वेद में आगम शास्त्र से होने वाले आगम कभी होते भी हैं, कभी नहीं भी होते हैं। आगम शास्त्र का अर्थ आगम का विधान करने वाले पाणिनीय सूत्र। तो 8 आगम करने वाला सूत्र कौन सा है? 8 आगम कौन से सूत्र से होता है? आड़ आजादी नाम। इससे जो 8 होना था वो नहीं हुआ, फिर 8 से वृद्धि होती तो ऐक्षत बनता, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हुआ आड़ आगम, इसलिए ईक्षत ये है। लंग लकार का रूप है। तो वे लेकिन लोक में जब ये करेंगे तो ऐक्षत ऐसा प्रयोग होगा। तो प्रकृत आत्मा ने ईक्षण किया, ये ईक्षत का अर्थ है। लंग लकार भूतकाल में होता है ना। हाँ, भूते की अनुवृत्ति आती है, लघु सिद्धांत को ये पढ़ी नहीं, तो भूते का अधिकार आता है। हाँ, भूते भी हैं और अनद्यतने भी हैं। अद्यतन है, अनद्यतन। अनद्यतन भूतकाल का मतलब जैसे अभी प्रातःकाल हम लोग उठे हैं तब से लेकर के अभी तक का समय, रात्रि 12 बजे के बाद, बीती हुई रात के 12 बजे के बाद से लेकर के अभी तक का जो समय है, ये भी अतीत है कि नहीं? वो अतीत है, लेकिन वो अद्यतन अतीत कहलाएगा। अद्य का अर्थ होता है आज, अद्यतन का अर्थ निकलेगा आज का। तो आज का भूतकाल वो कौन है? रात 12 बजे के बाद और अभी वर्तमान क्षण से पूर्ववर्ती क्षण तक अद्यतन भूतकाल कहलाता है। और रात्रि, बीती हुई रात्रि के 12 बजे के पहले से लेकर के पीछे जितना भी जाओ वो हो जाएगा अनद्यतन भूतकाल। इसका मतलब जो आज का भूतकाल नहीं है, वो बीते हुए कल का, परसों नरसों, वर्षों, युग, कल्प, ये सब जो है अनद्यतन भूतकाल माने जाते हैं। तो उसमें होता है, तो ये यहाँ पर अनद्यतन भूतकाल है, और अनद्यतन भूतकाल में हुआ लकार, उससे होना चाहिए था यहाँ पर वो लकार परे रहते आड़ आगम, लेकिन न होकर के वैदिक वेद में वो विकल्प से होता है, वैकल्पिक होता है।
लोक में ऐक्षत बनेगा, सीधा इतना अर्थ मात्र है। तो ऐक्षत का अर्थ निकलेगा ईक्षण किया। ईक्षण है संकल्प एक प्रकार से, तो आत्मा ने संकल्प किया, ईक्षण किया। तो आत्मा कैसा है? निर्विकार है। और संकल्प विकार है कि नहीं? तो जिसमें संकल्प होता है उसे निर्विकार कहा जाएगा। हाँ? वो तो सविकार ही हुआ ना। तो स ऐक्षत श्रुति तो पूर्व में जिसे निर्विकार कह चुकी है उसे ही विकारी बता रही है, संकल्प रूप ईक्षण रूप विकार से युक्त बता रही है। इसलिए बीच में कारण उपाधि की कल्पना करनी पड़ती है। सांख्य ने भी कारण के रूप में प्रकृति स्वीकार की है ना, वेदांती भी कारण उपाधि के रूप में प्रकृति को स्वीकार करते हैं। उसे प्रकृति, अव्यक्त, अव्याकृत इन नामों से उपनिषदों में कहा गया है। लेकिन यह अव्याकृत भी, अव्याकृत कहो या प्रकृति कहो, अव्यक्त कहो, वेदांतियों का स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है। जैसे कार्य कल्पित है, ऐसे वो अव्याकृत भी कल्पित है। इतना मात्र वेदांती की प्रकृति और सांख्यों की प्रकृति में अवान्तर भेद है। उनकी प्रकृति स्वतंत्र सत्तावती है, वेदांती की प्रकृति आत्मा की सत्ता से सत्तावती है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वो कल्पित है। जिसकी सत्ता, अन्य की सत्ता से सत्तावान जो होता है उसे कल्पित कहा जाता है, और जिस अन्य की सत्ता से सत्तावान है उसे अधिष्ठान कहा जाता है। कल्पित को अध्यारोपित कहा जाता है। तो उस अध्यारोपित यानी शुद्ध आत्मस्वरूप कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। उसे केनोपनिषद में बताया गया, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। विदित कहते हैं कार्य को, अविदित कहते हैं कारण को। तो कार्य कारण से वह अतीत है, यानी उसमें कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता नहीं है शुद्ध आत्म स्वरूप में। यदि कारणत्व रूप विशेषता रहेगी तो सविशेष होगा, और जो सविशेष है वो व्याप्य है और व्यापक है कल्पितत्व। यत्र यत्र सविशेषत्वम तत्र तत्र कल्पितत्वम, ये व्याप्ति है। तो जो सविशेष होगा वह कल्पित होगा। तो आत्मा शुद्ध आत्मस्वरूप जो है निर्विशेष होने से ही अकल्पित है। नहीं तो आत्म पक्षपाती माना जाएगा न वेदांतियों को। अनात्मा के प्रति द्वेष, आत्मा के प्रति राग, राग द्वेषवान वेदांत शास्त्र हो जाएगा। तो निर्दोष श्रुति कहाँ हुई फिर? इसलिए ये होगा कि इस अकल्पितत्व का प्रयोजक जिसमें होगा, चाहे अनात्मा में भी हो, तो वो अकल्पित होगा। कल्पितत्व का प्रयोजक जिसमें रहेगा वो कल्पित होगा। कल्पितत्व का प्रयोजक है सविशेषत्व, और अकल्पितत्व का प्रयोजक है निर्विशेषत्व। तो आत्मा निर्विशेष होने से अकल्पित है। इसलिए शुद्ध आत्मस्वरूप को तो अकल्पित सिद्ध करने के लिए निर्विशेष ही रखना पड़ेगा। तो कारणत्व भी एक विशेष है, उस कारणत्व रूप विशेषता से भी रहित ही रखना पड़ेगा। और फिर उसमें कारणता कैसी आएगी?
तो फिर मानना पड़ेगा कारणता उसमें कल्पित है, कारणत्व रूप विशेष। कल्पित का एक दूसरा नाम है औपाधिक। कल्पित का पर्यायवाचक एक शब्द है औपाधिक, उपाधि निमित्तक है। उपाधि है प्रकृति, वो स्वयं भी कल्पित है। तो कल्पित प्रकृति कहो, अव्याकृत कहो, अव्यक्त कहो, माया कहो, उससे आत्मा में कारणत्व आता है। इसलिए स शब्द से यहाँ पर मायोपाधिक आत्मा को लेना है, स्वतंत्र आत्मा, शुद्ध आत्मस्वरूप नहीं। उसमें ईक्षण भी नहीं होगा। ईक्षण विकार है ना, लेकिन वो फिर ईक्षण नहीं करेगा तो जड़ होगा, ऐसा भी नहीं। उसका ईक्षण यानी ज्ञान है स्वरूपभूत ज्ञान। जैसे आदित्य अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही सबको प्रकाशित करता है, ऐसे आत्मा भी अपने स्वरूपभूत चेतन से सबको प्रकाशित करता है। और उस चैतन्य का आभास ग्रहण करने का सामर्थ्य जिसमें है, उसमें आभासित भी हो जाता है। तो माया है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था, माया का प्रथम परिणाम, क्या नाम, वो प्रकृति का प्रथम परिणाम, जिसे महत कहा जा सकता है। कठोपनिषद में जो इंद्रियभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यस्य परम मनः मंत्र आया, उसमें कहा गया कि बुद्धेरात्मा महान परः और महत परम अव्यक्तम। तो ये अव्यक्त को जिस महत से पर बताया गया है, वह महत वो है माया, और अव्यक्त है उस माया का भी पूर्ववर्ती रूप, गुणत्रय की साम्य अवस्था। और ये जो महत है उसको माया कहते हैं। और उस माया रूप उपाधि से युक्त जो आत्मा, जिसे परमेश्वर कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, अविद्या रूप कारण उपाधि से युक्त जीव को कहा जाता है प्राज्ञ, और कारण उपाधि, समष्टि कारण उपाधि अधिदैव को कहा जाता है ईश्वर। वो ईश्वर है यहाँ स शब्द से ग्राह्य। परिवर्तन केवल आत्मा पदार्थ और स शब्द से ग्राह्य जो परमेश्वर है, इनमें अंतर कितना पड़ा कि वो निर्विशेष है, ये सविशेष है। नहीं, प्रकृति अलग है, ईश्वर अलग है। माया कहो, प्रकृति कहो, ये ईश्वर की उपाधि है। जब उपाधि से युक्त होता है तब ईश्वर कहलाता है। जो निर्गुण है वो उपाधि से युक्त हुआ तो ईश्वर, उपाधि हट गई। आत्मा तो क्रिएशन नहीं कर रहा, लेकिन आत्मा में तो कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा। नहीं, विकार उत्पन्न हो रहा है। ईश्वर में भी नहीं हो रहा है, ये बताएंगे। उपाधि में हो रहा है। हाँ, उपाधि में हो रहा है, और उपाधि के विकार का आरोप आत्मा में हो रहा है। तो जैसे बोलना, देखना, सुनना, लेना देना, ये सब कार्यक्रम संघात करता है, ये तो आत्मा नहीं है ना। और इस कार्यक्रम, ये कार्यक्रम संघात जिस आत्मा की उपाधि है, उस आत्मा में अध्यारोप होता है
कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के वदनादि व्यापारों का आरोप होता है। उपाधि के धर्मों से युक्त सा प्रतीत होता है वो। ऐसे अधिदैव में भी अधिदैव की जो उपाधि है उसमें होने वाले जो विकार वह अधिदैव उपाधि से उपहित में प्रतीत होते हैं, उसमें होते नहीं हैं। जैसे पर्दे पर चित्र नहीं है, लेकिन एक मशीन के माध्यम से वो फोकस उसमें आता है तो पर्दे पे ही चित्र दिखते हैं। जिस समय पर्दे पे दिख रहा है उस समय भी पर्दे पर वो नहीं है। ऐसे ही उस समय भी आत्मा में उपाधि के रहते हुए भी शुद्ध आत्म स्वरूप में वो उपाधि के जो भी विशेष हैं वह प्रतीत होने पर भी उसमें नहीं है। पर्दे में चित्र प्रतीत होने पर भी जैसे पर्दे पे वो नहीं है। तो स ईक्षत में ईक्षत शब्द से बताया गया ईक्षणकर्ता को, और ईक्षणकर्ता कौन है? स शब्द से ग्राह्य आत्मा, वो हो जाएगा मायोपाधिक आत्मा। तो मायोपाधिक आत्मा ने ईक्षण किया। ईक्षण किया का मतलब संकल्प किया। तो ये ईक्षण हुआ किसमें? माया में। माया रूप उपाधि में हुआ और भास रहा है माया उपाधिक चैतन्य में। हुआ माया में और लग रहा है वो ईश्वर माया उपाधिक चैतन्य का ईक्षण है, संकल्प है। ऐसे हमारी उपाधि से किए गए व्यापार प्रतीत होते हैं हमारे हैं। और समझना यही है कि गीता में ये तो कहा गया ना कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में होने वाले जो भी व्यापार हैं वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि रूपी जो गुण हैं वह अपने अपने व्यापार रूपी गुणों में प्रवर्तित हो रहे हैं। गुणागुणेषु वर्तन्त, प्रवृत्त हो रहे हैं इति मत्वा। और मैं इनका साक्षी अलग चिद्रूप हूँ, निर्विकार हूँ, इनको देख रहा हूँ। ये कार्यक्रम संघात रूप गुण उनके द्वारा निर्वर्त्य व्यापार रूप गुणों में प्रवृत्त हो रहा है और मैं इनका साक्षी, चेतन, निर्गुण, केवल, निर्विशेष आनंद स्वरूप हूँ। ये निश्चय करामलकवत जिसका है वो है ब्रह्मनिष्ठ, वो है ब्रह्म विद्या। करामलकवत का मतलब शरीर आदि के प्रवृत्ति काल में भी मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा, अपितु मैं तो निर्विकार ही हूँ। ये दृढ़ निश्चय जिसका है वो ब्रह्मज्ञ है। वो ज्ञान कराना ये उपनिषदों का अभिप्रेत है, उपनिषदों को। तो स ईक्षत, उस परमेश्वर ने ईक्षण किया, यानी माया में ईक्षण हुआ। तो ईक्षण का विषय क्या रहा? ईक्षण है संकल्प, संकल्प सविषय होता है। कोई कहे कि हमने एक संकल्प किया है तो एक दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है, किस विषय का संकल्प है आपका? संकल्प का विषय क्या है? ऐसे स ईक्षत श्रुति बता रही है कि परमेश्वर ने संकल्प किया। तो परमेश्वर के संकल्प का विषय क्या रहा? तो विषय बताया लोकानुसृजा इति, कि लोकानुसृजा
का मतलब ये जो मरीचादि आगे वाले मंत्र में लोक बताए जाएंगे, संसार, प्राणियों के निवास स्थानभूत संसार, प्राणी, ये सब पूरा संसार ही लोक शब्द से लीजिए, उनको सृजा यानी सृजई उत्तम पुरुष है। मैं तत्त लोक तथा तत्त लोक निवासी प्राणी और उनके भोग्य तथा भोगायतन भोगोपकरण जगत का निर्माण करूं, सृजय उत्तम पुरुष है, उत्पन्न करूं इनको। इति यानी इत्याकारक ईक्षण यानी संकल्प उस परमेश्वर ने किया। इस प्रकार ये मूल का विचार संपन्न होता है। भाष्य की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य आनिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही।